अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपका चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ आपने सड़कों पर जालियों में कैद आदमी और औरत के बने मुजस्मे ज़रूर देखे होंगे। ये मुजस्मे गुज़श्ता 8 सदियों से चाइना के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर मौजूद हैं। लोग इन पर आकर थूकते हैं और इनकी डंडे से पिटाई करते हैं, इनके मुंह पर स्याही मलते हैं और बाद शरारती लोग इन मुजस्मों पर पेशाब करने तक से गुरेज नहीं करते। ये दोनों मुजस्मे चाइना के हकीकी किरदार और आपस में मियाँ बीवी हैं। मियाँ का नाम किन हुई और बीवी का नाम लेडी वोंग है। चाइना के लोग इन शख्सियात से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने गम और गुस्से के इजहार के लिए उगलदान या थूकदान का नाम किन हुई रख दिया है, ताकि आने वाली नस्लें ना सिर्फ इस गद्दार को याद रखें बल्कि इसके नाम पर थूकें भी। आखिर क्या गुनाह था इस आदमी का जो ये और इसकी बीवी सदियों से सख्त सजा में मुब्तला है, और जब तक चाइना का वजूद है ये इसी तरह जलील होते रहेंगे। किन हुई नाम का ये शख्स चाइनीज तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज और गद्दार है, जिसने अपने थोड़े से मफाद के लिए पूरी कौम को गुलामी की जिंदगी में मुब्तला कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी ईस्वी से, जब किन हुई नाम का ये आदमी चाइना के एक इंतहाई गरीब घर में पैदा हुआ। ये पैदाइशी तौर पर ज़हीन और अक्लमंद था। जब ये जवान हुआ तो इसने रियासत की तरफ से होने वाले इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी की बदौलत किन हुई को चाइना के एक दरबार में आला तरीन नौकरी मिली। उस दौर में सोंग नामी खानदान चाइना के अक्सर इलाकों पर हुकूमत करता था। ये निहायत काबिल और रहमदिल हुक्मरान थे, इसीलिए मुल्क का बच्चा बच्चा इनसे मोहब्बत किया करता था। लेकिन उन्हीं दिनों एक नया खतरा इस पुरअमन रियासत के सर पर मंडला रहा था, और ये थे जिन डायनेस्टी। ये चाइना के शुमारी इलाकों पर कायम वहशी और खाना बदोश रियासत थी। ये लोग जिस शहर और जिस जगह पर कब्जा करते वहाँ कत्ल गारत करते थे, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते। ये वहशी और कबारी लोग आहिस्ता आहिस्ता इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने चाइना में कायम सोंग खानदान की हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन सोंग बादशाह बहुत अमन पसंद और जंग से दूर रहने वाला इंसान था, लिहाजा उसने जिन डायनेस्टी की जानिब सुलह सफाई के लिए एक सफारत रवाना की। दरबार में किन हुई से ज्यादा समझदार और बासलाहियत शख्स और कोई ना था, इसलिए किन हुई को सफीर बनाकर दुश्मनों से बातचीत के लिए भेजा गया। लेकिन किन हुई जिस कदर अक्लमंद और ज़हीन था, उतना ही मक्कार और लालची इंसान भी साबित हुआ। दुश्मनों के दिए गए लालच की वजह से किन हुई शाही सफीर के भेस में छुप छुप कर अपने ही मुल्क की खुफिया मालूमात उन तक पहुंचाता रहा। कुछ अरसे बाद इन मालूमात के जरिए रियासत जिन की फौज ने सोंग की हुकूमत पर हमला कर दिया। शाही महल में लूट मार के साथ साथ सोंग बादशाह के अहले खाना और बड़े उमरा और बुजरा को जानवरों की तरह हाँकते हुए अपनी रियासत ले गए, जिसमें किन हुई और इसकी फैमिली भी शामिल थी। सोंग रियासत में हुक्मरान तबका ना होने की वजह से जिन फौज ने यहाँ खूब बदमाशियाँ की और इस मुल्क के काफ़ी सारे शुमाली इलाकों पर कब्जा कर लिया। इत्तफाक से सोंग खानदान का एक शहजादा ज़ाओगू, जो उस वक़्त वहाँ मौजूद ना था, वो जिन फौज के इस हमले से बच निकला और वापस आकर सोंग हुकूमत की क़यादत संभाल ली। चाइना के अवाम जिन डायनेस्टी से नफरत करते थे और वो अपने बादशाह की मदद के लिए मैदान में उतर आए। आम लोगों में से न्यू फौज तश्कील देकर जिन हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस जदोजहद में चाइना की तारीख का सबसे काबिल जर्नैल यूफी सामने आया। इस जर्नैल ने सोंग हुकूमत में नई रूप फूंक दी और दुश्मनों से वो तमाम इलाके वापस ले लिए जो उन्होंने धोखे से हासिल किए थे। जब ये तमाम वाक़यात हो रहे थे तो किन हुई अपने अहलो अयाल के साथ अपने मुल्क वापस आ गया और कहा कि मैं दुश्मन की कैद से वापस भाग कर आया हूँ। बहुत से उमरा ने इसकी बात पर यकीन न किया, क्योंकि वो अपने साथ अपनी बीवी और बच्चे भी लाया था। लेकिन सोंग के नए बादशाह ने ना सिर्फ इसकी बात का एतबार किया बल्कि इसे वज़ीर आज़म का ओहदा भी दिया। वज़ीर आज़म बनते ही किन हुई ने बादशाह के जहन में ये वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जर्नैल तमाम रियासत में इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है कि अगर वो चाहे तो आसानी से सोंग रियासत के खिलाफ बगावत करके इसे पलट सकता है और ख़ुद एक नई रियासत बना सकता है। जब नए लालची बादशाह के दिमाग में अपने ही जर्नैल के खिलाफ बदगुमानियाँ पुख्ता हो गई तो उसने अपनी फ़ौज को मज़ीद पेशकदमी से रोक दिया और जर्नैल यूफी को जंजीरों में जकड़कर चाइना के दारुल हुकूमत लाने का हुक्म दिया। जब जर्नैल यूफी को कैद खाने में बंद करके इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया ताकि वो चाइना की आवाम के सामने वो गुनाह कबूल कर ले जो उसने किए ही नहीं थे। लेकिन बहुत ज़्यादा तशद्दुद के बाद भी जब जर्नैल यूफी आवाम के सामने झूठ बोलने पर राज़ी ना हुआ तो किन हुई ने अपनी बीवी लेडी वांग के ज़रिए उसे जहर दे दिया। यूफी जैसे बहादुर जर्नैल के कत्ल ने चाइना की फ़ौज और आवाम को बददिल कर दिया था। अब वो बादशाह की कोई मदद करने को तैयार न थी। जबकि जिन रियासत ने दोबारा सोंग हुकूमत की सरहदों पर हमले शुरू कर दिए थे, अब किन हुई ने चाइना की आवाम पर एक जुल्म मज़ीद उतारा, और वो ये कि उसने दुश्मन मुल्क के साथ एक ऐसा मुआहिदा किया
जिस में जर्नैल यूफी के फतह किए हुए तमाम इलाके जिन रियासत को वापस कर दिए गए। हर साल एक भारी रकम टैक्स के तौर पर देने का वादा किया गया और सोंग हुकूमत मुकम्मल तौर पर जिन डायनेस्टी के अंडर आ गई। इस मुआहदे की एक शर्त यह भी थी कि किन हुई वजीर आजम के ओहदे से उस वक़्त तक ना हटाया जा सकता था जब तक जिन रियासत का बादशाह इसकी इजाज़त ना दे दे। यूं किन हुई चाइना की लालची बादशाह से ज़्यादा ताकतवर हो गया और मरते दम तक बची कुची सोंग रियासत पर हुकूमत करता रहा। लेकिन कुछ अरसे बाद जब ना तो किन हुई रहा और ना ही जिन डायनेस्टी, लेकिन चाइना की आवाम में जर्नैल यूफी की मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बाकी रही। लोगों ने जगह जगह अपने इस बहादुर जर्नैल की याद में इसके नाम के मंदिर तामीर किए और जहाँ ये मंदिर कायम हुए इसके सामने किन हुई और इसकी बीवी के मुजस्मे भी बनाए जाते, जिन पर लोग सदियों से कचरा फेंक कर, थूक कर और स्याही मलकर और इन्हें मार कर इन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। किन हुई और इसकी बीवी के ये मुजस्मे दौरे हाजिर के हुक्मरानों के लिए एक वाजिया मिसाल है कि अवाम पर जुल्म सितम के जरिए जितनी भी दौलत हासिल कर ली जाए, अंजाम आखिर में लानत और मुलामत ही है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।